हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अपना ध्यान रख रहे हैं। आई एम पूनम खेतान, वेलकम यू ऑल इन अवर कॉमर्स वीडियो सीरीज। इससे पहले हम क्लास 12 का टॉपिक कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि है लेसन नंबर 2 का पार्टनरशिप फॉर्म का एक पार्ट। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जानने से पहले कुछ चीजें हैं जो जरूरी आपको जाननी चाहिए। एक नेम सुना होगा आपने, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पहले आप समझिए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो भी आपको इन ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको आपको पे करना ही पड़ेगा। लाइक जो आपकी रेंट होता है आपकी बिल्डिंग का, या कोई किसी तरीके का और एक्सपेंसेस है आपके ऑफिस का, तो वो उनको आपको पे करना ही पड़ेगा। उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो हम शो करते हैं P&L अकाउंट में, ठीक है। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये होता है जब ये सारी चीजें चार्ज करने के बाद में, सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में, सारी इनकम के बाद में, जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हैं, P&L बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो उस नेट प्रॉफिट के बाद में जो यानी उसमें जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को आप अपनी जो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो वो किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको कैसे एप्रोप्रिएट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें और इसमें ये फर्क है कि अगर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो खर्चे हैं P&L के वो आपको पे करने ही पड़ेंगे। उसके अंदर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन का मतलब जो प्रॉफिट होता है उनको आपने मैनेज करना है अपने पार्टनर्स के बीच में। तो ये लॉस की कंडीशन में तो एप्रोप्रिएशन क्रिएट आप कर ही नहीं सकते। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एप्रोप्रिएशन करेंगे, नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको फर्म के जो पार्टनर्स है वो लॉस कंट्रीब्यूट करेंगे, ना कि प्रॉफिट को उसके अंदर एप्रोप्रिएशन हम करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझेंगे हम। जब आप 11th में थे तो यू लर्न अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। P&L अकाउंट जब आप बनाते थे तो आप इस तरीके से सारे एक्सपेंसेस और अमाउंट यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते थे, और सब सारी चीजें लिखने के बाद में यहाँ पे आप निकालते थे नेट प्रॉफिट, और अगर लॉस होता था तो आप निकालते थे बाय नेट लॉस, ठीक है। अब आपको P&L अकाउंट नहीं बनाना है। P&L अकाउंट का मतलब कि इसका जो एक्सपेंसेस, इसके जो बैलेंस था वो हम कहाँ ले जाते थे, बैलेंस शीट के अंदर ले जाते थे। लेकिन अब इसका बैलेंस हम बैलेंस शीट में नहीं ले जाएंगे। पार्टनरशिप फर्म के जब अकाउंट्स बनाते हैं तो हम नेट प्रॉफिट यानी इसका बैलेंस नहीं लेके जाएंगे। हम क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब जो फर्म के पार्टनर्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो जो पार्टनर्स के उनको हम यहां लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपकी फर्म है ABC, उसके अंदर आपके 3 पार्टनर हैं, मान लीजिए ABC। तीनों पार्टनर ने अलग अलग तरीके की जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट की है। मान लो इसने 10 लाख इन्वेस्ट की है, इसने 20 लाख इन्वेस्ट की है, इसने मान लीजिए 15 लाख इन्वेस्ट की है, ठीक है, ओके। तो अब इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है तो उसके अंदर ये क्या कहते हैं, एक कहता है कि सर मुझे जो कैपिटल इन्वेस्ट की है ना उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। उस बात पे तीनों अग्री करते हैं तो इनको कैपिटल पे इंटरेस्ट आप दे सकते हो, दे दिया। फिर फर्म कहती है कि अगर आप इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे तो अगर बीच में अगर आप कोई विड्रॉ करते हैं मनी तो हम आपकी ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देन वो एग्री करते हैं। इसमें से मान लीजिए C ने बोला कि मैं एज ए वर्किंग पार्टनर काम करूंगा, यानी सबसे ज्यादा जो काम इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो C के हिस्से में आया, और C कहता है कि ठीक है मैं काम कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे सैलरी चाहिए। तो हो सकता है उन्होंने यस कर दिया, इसको सैलरी भी देंगे। फिर किसी ने A ने बोला कि जो सेलिंग का काम है, जो
जो मार्केटिंग का काम है वो मेरा काम है, और अगर मैं इतने परसेंट तक मार्केटिंग, इतने परसेंट तक सेलिंग करूंगा, हमारे बिजनेस को अगर प्रॉफिट होता है तो मुझे कमीशन चाहिए। तो इस तरीके के जो चीजें हैं, एक्सपेंसेस हैं जो पार्टनर से रिलेटेड हैं, वो हम कहाँ नोट करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखिए अब क्या करेंगे, अगर तो P&L अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट निकल रहा है तो आप इसको यहाँ लेंगे, नेट लॉस है तो वो यहाँ आ जाएंगे, ये वाला बैलेंस बैलेंस शीट में ना जाके यहाँ आएंगे। तो पहले आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आप लॉस लिख सकते हैं बाय नेट लॉस अकॉर्डिंग टू P&L अकाउंट, लिख दिया। अब आप एक्सपेंसेस लिखेंगे इसमें। मान लीजिए आप लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हो गया। अब यहाँ पे A B C तीनों का लिखे, तीनों का यहाँ पे टोटल करके, और यहाँ पे आप अमाउंट लिख सकते हैं। फिर आपने किसी ने सैलरी मांगी, मान लीजिए, तो टू पार्टनर्स सैलरी, ये आपने लिख दी। जिस पार्टनर की सैलरी दे रहे हैं उसका नेम लिख देंगे आप। फिर मान लीजिए कमीशन दे रहे हैं आप, कमीशन अकाउंट, उस पार्टनर का नेम लिख देंगे जिसको आप कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, कमीशन लिख दिया। फिर अगर मान लीजिए जो आपका प्रॉफिट हुआ है, आप पार्टनर से सभी ने ये डिसाइड किया है कि हम उस जो प्रॉफिट है उसका कुछ ना कुछ हम रिजर्व में रखेंगे, ठीक है, तो वो आप रिजर्व यहाँ पे बना सकते हैं, कुछ रिजर्व में लिख दिया, हो गया। अब एक मैंने बोला था कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, तो यहाँ पे जिसने मान लीजिए A B C जिसने भी ड्राइंग की उस पर जितना इंटरेस्ट चार्ज किया वो यहाँ पे आप नोट कर देंगे। फिर आप निकालेंगे बैलेंस, बैलेंस निकालेंगे। अगर प्रॉफिट बचता है, फिर भी प्रॉफिट बचता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाय चांस अगर लॉस निकलता है तो वो लॉस हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं मेंशन करेंगे? वो इसलिए नहीं मेंशन करेंगे कि हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बना रहे हैं, उसमें हम उस कंडीशन में हम लॉस नहीं बेयर करेंगे। क्या होगा कि जितना प्रॉफिट आएगा उसको उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, हम लॉस क्यों बेयर करेंगे? उसमें से क्या होगा, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो ये सारे खर्चे हम तभी करेंगे जब हमें प्रॉफिट होगा। अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम इन खर्चों को उस प्रोपोर्शन के अंदर ही चार्ज करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझ में आया, P&L और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए आप पहले ये 4 पॉइंट्स अपनी अपनी नोटबुक में लिख लें, मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ कॉम्पनसेशन फॉर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, यानी ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स के लिए एक कॉम्पनसेशन है, क्योंकि वो फर्म के अंदर कैपिटल अपनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है, इसको कॉम्पनसेशन बोल सकते हैं आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आइए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, शुड बी कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम इफ गिवन। देखिए, अगर आपको ये टाइम दिया हुआ है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, तो अगर उसमें कैलकुलेशन, अगर आपका कैपिटल जो है अगर अलग अलग आ रही है तो आप उस प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी इसको आप समझे, लेकिन जब हम उसको न्यूमेरिकल में करेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये जो टॉपिक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो हम कैलकुलेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन है, कुछ भी अलग नहीं है, इवन इजियर देन इट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई है तो इस कैलकुलेशन को बहुत इजी वे में कर सकते हैं आप। एक इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज किया जाता है, उसके कैलकुलेट किया जाता है अगर कुछ नहीं दे रखा हो।
कुछ आपको नोट क्वेश्चन के अंदर कुछ और अलग से कुछ रेफरेंस दे रखा है या कुछ बोल रखा है कि आपको यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन करनी है तो अलग बात है, लेकिन आप किस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर लेकर आता है तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट फ्रॉम द डेट एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी जिस दिन वो कैपिटल लेके आया है एडिशनल कैपिटल, उस दिन से लेके और उस अकाउंटिंग ईयर के एंड तक आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर वहां से उसको चार्ज करेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ये चीज जो है हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से आपका ईयर स्टार्ट होता है, ये आपका आ गया 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल को आपने 1 लाख कैपिटल लगाई है। ठीक है, और 31 मार्च तक आपको अगर कुछ नहीं दे रखा है तो इस ओपनिंग कैपिटल तक अगर बीच में कोई भी चेंज नहीं है तो हम ये ओपनिंग कैपिटल है, इस पे जितने परसेंट की भी रेट से इंटरेस्ट, मान लीजिए 10% की रेट से वो इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए बोल रहा है, तो आप उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। मान लीजिए 10,000 आ गया उसका, 1 लाख पे 10% आपका 10,000 इंटरेस्ट हो गया। लेकिन वो किस केस में, जब कुछ भी और नहीं दिया होगा। लेकिन इन कैपिटल के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, और ये मान लीजिए ये जून के अंदर 1 जून में ये 20,000 और कैपिटल ले आए। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन आप कब करेंगे, 1 लाख की दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 1 लाख की आप 12 मंथ्स की कर दी आपने 10,000, फिर आप जितनी एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं 20,000 कितने मंथ के लिए है, जितने मंथ के लिए है उसकी कैलकुलेशन आप उसके अकॉर्डिंग कर देंगे और फिर दोनों का टोटल कर देंगे। या आप कर सकते हैं कि 1 लाख की 1 जून तक, यानी अप्रैल में 2 महीने नहीं है उसकी कैपिटल, तो 1 लाख की 2 महीने के लिए 1 लाख की कैलकुलेशन कर देंगे, और यहाँ पे आके आपकी कैपिटल कितनी होगी 1,20,000 की, तो 1,20,000 की आप रेस्ट 10 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन कर देंगे, तब उसका टोटल कर देंगे। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों का टोटल सेम ही आएगा। एक चीज और आपको समझनी है यहाँ पे, इसको आप पहले लिख लेंगे पॉज करके, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको समझ में आएगा। एक टर्म हम और पढ़ते हैं, 2 चीजों के अंदर आपको फर्क जानना है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग, इन दोनों टर्म्स के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपने कैपिटल को परमानेंटली निकाल लिया है, उसके अंदर से विड्रॉ कर लिया है। मान लीजिए यहाँ पे आपने 1,20,000 कर दिया और यहाँ से आप लोगों ने 20,000 वापिस एक पार्टनर ने वापिस विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया मतलब परमानेंटली निकाल लिया, तो अब यहाँ पे आपकी कैपिटल जो है वो 1 लाख रह जाएगी। लेकिन अगर वो ड्राइंग्स है तो ड्राइंग जो है वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है ना। ड्राइंग्स के ऊपर तो हम इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, आप किसी से उधार जैसा ले रहे हैं। आप किसी बाहर वाले से उधार लेने की बजाय आप फर्म से वो चीज उधार ले रहे हैं, उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, और जैसे ही हमारे पास वापस आ जाएगी, यानी पार्टनर के पास में, वो उसको वापस लौटा देगा। लेकिन विड्रॉल ऑफ कैपिटल में ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं होता है, उसको वो परमानेंटली निकाल देता है। बहुत सारी चीजें हो सकती है, मान लीजिए किसी एक पार्टनर की कम कैपिटल लगी हुई है, एक की ज्यादा लगी हुई है, तो दूसरा पार्टनर जिसकी कम लगी हुई है वो थोड़ी उसमें ऐड करेगा, एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, जिसकी ज्यादा लगी हुई है उसको परमानेंटली निकाल देगा, ताकि तीनों की जितने भी पार्टनर है उनकी कैपिटल इक्वल हो जाए। या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं प्रॉफिट का रेशियो चेंज करने के हिसाब से। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो कोई भी जो चेंज होगा वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे होगा। ड्राइंग के ऊपर कोई ड्राइंग अगर कोई पार्टनर करता है तो उससे यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन।
आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 35 है, वो करेंगे हम। इसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3/2। कैपिटल अकाउंट बैलेंस 50,000 एंड 40,000। ठीक है, ये 1 अप्रैल को ये बोल रहे हैं 1 अप्रैल 18 को बैलेंस बता रहे हैं, यानी 50,000। ये क्या हो गया ओपनिंग कैपिटल हो गया अभी। ठीक है, अब ये हो गया 50,000 तो इसका है ए का एंड 40,000 बी का है। गॉट इट। 1 अप्रैल को ऑन 1 जुलाई ए इंट्रोड्यूस 10,000 एज हिज एडिशनल कैपिटल। ए ने कितना 10,000 और ले आया है, कब 1 जुलाई को। एंड बी इंट्रोड्यूस ओनली ₹1,000। इसने कितने किए 1,000 हो गया, 1,000 किया है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है पार्टनर्स 10% पर एनम। अब आप ये देखिए 50,000 ओपनिंग कैपिटल थी, इसके अंदर 10,000 ए ने इंट्रोड्यूस किया 1 जुलाई को, इसने किया 1,000। ठीक है, तो अब इसकी दो तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। एक जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों ने चार्ज किया था 1 अप्रैल को, ए की कैपिटल अगर माने तो ये 50,000 हो गया। तो आप 50,000 की कैलकुलेशन 12 मंथ्स के लिए कर सकते हैं और 10,000 की बाकी जितने महीने आगे जो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। या 50,000 की कैलकुलेशन आप 30 जून तक, अप्रैल मई और जून 3 महीने तक आप 50,000 करेंगे, बाद में 10,000 ऐड हो गया यानी 60,000 हो गया। तो अब 60,000 की जो कैलकुलेशन है वो बाकी 9 मंथ्स रह गए उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से करेंगे, आंसर सेम आएगा, जैसे आपको इजी लगता है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। पहले हम 50,000 पे चार्ज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ये पहले 50,000 तो 12 मंथ्स का ही है, तो उसको हम 50,000 को पूरे पर एनम चार्ज कर लेंगे। जब आप पूरे साल की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें टाइम फैक्टर नहीं लगेगा, उसके अंदर आप कोई भी पीरियड नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो उसको आप एज सिंपल 10% के अकॉर्डिंग आप उसकी कैलकुलेशन कर देंगे, दैट इज 5,000। ओके, फिर आप उसने क्या किया है एडिशनल कैपिटल पे, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल थी 50,000, एडिशनल कैपिटल 10,000, उस पे आप 10% पे लगाएंगे। बट कितना लगाएंगे, यहाँ पे इसने 10,000 इंट्रोड्यूस किया था 1 जुलाई को, कितने मंथ्स रह गए 9 मंथ्स रह गए। 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 10,000 कितने मंथ्स के लिए रहे हैं 9 मंथ के लिए, तो ये 9 मंथ्स का आप कैलकुलेशन कर देंगे। ये आपका हो गया है 750। ठीक है, तो ये 5,750 रुपीज जो है वो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब करेंगे हम बी का कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी, इसका भी सेम ओपनिंग कैपिटल कितनी है 40,000। 40,000 पे, क्योंकि हम पूरे साल इसको लेके चल रहे हैं 40,000 को, तो 40,000 की कैलकुलेशन हम 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग करेंगे। इस पे टाइम फैक्टर नहीं लगेगा, इस पे कोई टाइम नहीं लगाएंगे आप, दैट इज 4,000। देन एडिशनल कैपिटल पे 1,000 का 10% और वो भी 9 मंथ के लिए, तो 9/12 कर देंगे। एवरेज पीरियड 1/12 करते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था तो उसके अंदर भी हमने 1/12 किया था। यहाँ पे कितने मंथ्स के लिए कर रहे हैं 9 मंथ्स के लिए कर रहे हैं, तो 9 मंथ्स का इसका आप इंटरेस्ट निकालेंगे। ये आ गया आपका 75, 4,075 इसका इंटरेस्ट आ गया। अब जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर आपने इस साइड में लिखा था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए
5750, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी 4775, ये आपका बी का कैपिटल हो जाएगा। अभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, इसको आप अच्छे से उतार लीजिए, समझ लीजिए। यस, अब आगे एक और इसमें केस आता है कि आपको एक पॉइंट भी मैंने बताया था कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज करते हैं, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल मिस होती है, ओपनिंग कैपिटल दी नहीं होती, देन हाउ वुड यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसके अंदर ये कैलकुलेशन आ जाती है, इसको आप पहले अपनी नोटबुक में उतारेंगे, वीडियो को पॉज करके, साथ साथ में मैं आपको समझाती भी जाती हूँ। दो तरीके की कैपिटल होती है, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये भी जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, फिर भी मैं थोड़ा सा नटशेल में समझा देती हूँ आपको कि जब आप पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट बनाते हैं, उसके अकाउंट्स बनाते हैं, तो आप दो तरीके की कैपिटल्स यानी अकाउंट्स बना सकते हैं, एक पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनरशिप करंट अकाउंट। जब आप पार्टनरशिप करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाते हैं तो आप फिक्स कैपिटल रखते हैं। फिक्स कैपिटल का मतलब कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ दो चेंज उसके अंदर हो सकते हैं, उसके अलावा जो भी आपने जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उसके अंदर जो सैलरी दे रहे हैं, ड्रॉइंग्स हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं वो करंट अकाउंट के अंदर डील होंगी। जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स रहेगा, उसके अंदर चेंजेस नहीं होते, तो उसको हम उस केस में हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल, कि आपकी जो फर्म ने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। एक होती है आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर कि आपकी कैपिटल जो है पूरे साल भर जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के रिगार्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होती रहेगी, तो वो सारी जो ट्रांजैक्शन है वो उस कैपिटल को इम्पैक्ट कर रही है। तो उस टाइम में अगर मेथड को आपकी फर्म फॉलो कर रही है तो उसको बोलते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिर भी इसके आगे क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीजें हम समझ लेंगे तब यही सारा हम वहां पे करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इसका क्या रोल होता है। आपके पास में ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, लेकिन आपके पास में ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको बोल रखा है कि फिक्स्ड कैपिटल है, आपकी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपकी जो फर्म है वो फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रही है, तो आप अपनी ओपनिंग कैपिटल इस तरीके से निकालेंगे। यानी आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी ईयर एंड की, हमेशा डेट उसमें देखेंगे कि जो आपको कैपिटल दे रखी है वो कौन से टाइम की है, कंफ्यूजन नहीं हो किसी तरीके का कि साल ये एंड की है या स्टार्टिंग की है। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको यहाँ दे रखी होगी, उसके अंदर फिक्स कैपिटल के कंडीशन में देयर वुड बी ओनली 2 चेंजेस। अगर तो आप कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं अपनी फर्म से, क्योंकि वो परमानेंट चेंज है, मैंने बताया था ना आपको कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है, तो वो ऐड हो जाएगा। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल उसमें लेके आ रहे हैं तो वो लेस हो जाएगा। आप ये सोचेंगे कि लेस है क्यों होगा, उल्टा चलना पड़ेगा ना हमें। हम कहाँ जा रहे हैं, हम साल के एंड में हैं और हम क्या कर रहे हैं, साल के स्टार्टिंग में जाना चाह रहे हैं। तो जो चीजें हमने साल के स्टार्ट से एंड तक आने के लिए ऐड की थी वो हम क्या करेंगे, जब बैक जाएंगे तो रिवर्स जाएंगे तो लेस करेंगे ना उसको। जैसे हम 11th में सीखा था, जब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाई थी, तब हम क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों को दे रखी होती है और ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, वो सारी चीजों को रिवर्स कर देते हैं। सेम ऐसा ही वहां होगा कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्योंकि उस क्लोजिंग कैपिटल में आपका अगर जो विड्रॉ कर ली है कैपिटल वो लेस हो चुकी है तो उसको ऐड करेंगे आप, और अगर कोई चीज लेस हो गई यानी एडिशनल कैपिटल ऐड हो गई थी तो उसको आप लेस करेंगे ताकि आप ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच सके। ठीक है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर तो ये चीजें आपको ऐड और लेस करनी पड़ेगी। क्लोजिंग कैपिटल आप लिखेंगे, उसके अंदर ऐड कौन सी चीजें करेंगे, अगर आपने कोई चीज कोई मनी विड्रॉ किए है, ड्रॉइंग्स की है, तो आप ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर कोई चार्ज किया है तो वो ऐड कर देंगे। शेयर ऑफ लॉस यानी लॉस हुआ है आपकी फर्म को और आपके पार्टनर ने उसको पे किया है तो वो आप ऐड कर देंगे। यानी जो खर्चेस हैं वो सारी चीजें आप इस पे ऐड कर देंगे, और जो चीजें आ रही हैं उनको आप
लेस कर देंगे। लाइक एडिशनल कैपिटल हम लेके आ गए वो लेस कर देंगे, पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं वो लेस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लेस कर देंगे, और अगर कोई प्रॉफिट में आपका हिस्सा है तो वो आप लेस कर देंगे। यानी एक तो विड्रॉ अगर कुछ किया है और ड्राइंग्स की है, प्लस जो पार्टनरशिप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के इस साइड में जो था ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो आप ऐड कर देंगे, और इस साइड के सारे खर्चे को आप लेस कर देंगे, और एंड में आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो ये जो है ये आपके दो तरीके की चीजें दी हुई होती है क्वेश्चन में, तब आप इस तरीके से आप ओपनिंग कैपिटल निकाल के और उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम करते हैं फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है आपकी बुक के अंदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसके अंदर दोनों ही चीजें आपसे पूछी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड से और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। देखिए, सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3/2। 3/2 के रेशो में प्रॉफिट एंड शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 31 मार्च को क्लोजिंग द बुक्स अकाउंट देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड, यानी क्लोजिंग कर रहे हैं 31 मार्च को, उस टाइम उनकी कैपिटल बताई हुई है 4,80,000 6 लाख, और फर्स्ट मई को सिमरत ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब कि एंड कैपिटल बता रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल बता रहे हैं, तो हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बीच में इन लोगों ने कुछ एडिशनल कैपिटल भी ऐड की है और कुछ विड्रॉ भी किया है, ड्राइंग्स भी की हैं, ये सारी चीजें भी कर रखी हैं। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है दोनों ही मेथड से, फिक्स से और फ्लक्चुएटिंग से। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड मेथड से करते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अगर आप करेंगे तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन अगर करनी है तो ओपनिंग कैपिटल तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, और आपको बताया था कि जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड लगाते हैं हम, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही कैलकुलेशन से आपकी ट्रांजैक्शन को फर्क पड़ता है। कैसे? ये दो पार्टनर हैं, दैट इज सिमरत एंड सेकंड वन इज बेब। ठीक है, अब आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल जो है वो सिमरत की आपको दे रखी है 4,80,000, और बेब है उसकी है आपकी 6 लाख। हो गया? देन अब आप क्या करेंगे, जब फिक्स कैपिटल मेथड कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ दो ही चीजें देखेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर कितनी विथड्रॉ की है और कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई है। तो जो विथड्रॉ की है उसको हम क्या करेंगे, ऐड। तो ये कह रहे हैं कि सिमरत ने ड्यूरिंग द ईयर 2,40,000 जो है वो विड्रॉ की है कैपिटल, उसको आप ऐड कर देंगे 2,40,000, और कुछ देने भी की है दैट इज 60,000। हो गया बेटा? देन फिर आप करेंगे, इसको पहले टोटल कर सकते हैं आप, दैट इज 7, 20 एंड 6,60,000। अब इसमें से लेस क्या करेंगे आप, एडिशनल कैपिटल। अगर कोई एडिशनल कैपिटल उन्होंने बीच में लगाई है तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ताकि हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल आए। तो एडिशनल कैपिटल जो है वो सिमरत ने 1,20,000 साल के अंदर लगाई है, और बीर ने लगाई है 3 लाख। तो अब आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, ये हो गई आपकी 6 लाख, और ये हो गई आपकी 3,60,000। अब ये हमने निकाली है इसकी ओपनिंग कैपिटल, ये हो गई आपकी ओपनिंग
कैपिटल। अब हम निकालेंगे इसका इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली है। अब उसके बाद में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कर रहे हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन, अब क्या करेंगे, पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर या तो आप पूरे साल के निकाल के और फिर एडिशनल को ऐड करके और विड्रॉ की कैपिटल को के ऊपर इंटरेस्ट ऐड करके उसको लेस कर सकते हैं, या अलग अलग भी निकाल सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं पहले ओपनिंग कैपिटल जो है उन पे इंटरेस्ट हम अलग अलग चार्ज करेंगे सभी पे। इंटरेस्ट ऑन, थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है, आप डिटेल में ही लिखने की आदत डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, आगे देखिए ओपनिंग कैपिटल कितनी है, सिमरत की है 6 लाख और बीर की है 3,60,000, ठीक है। तो दोनों के ऊपर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 6 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट दी हुई है 6%। आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रेट 6% दी हुई है, तो 6 लाख का 6% ये सिमरत का हो गया और बीर का आपका 3,60,000 बीर की है ओपनिंग कैपिटल, उसका 6%। क्योंकि हम ओपनिंग कैपिटल पे निकाल रहे हैं तो ओपनिंग कैपिटल हम पूरे साल के लिए निकालते हैं, उसके ऊपर आपका टाइम फैक्टर काम नहीं करता है। तो 6 लाख सिमरत की हो गई आपकी 36,000 हो गई, और उसके बाद में आपकी बिल की हो जाती है 21,600। ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इस पे निकालते हैं। अब बीच में इन्होंने क्या किया है, एडिशनल कैपिटल भी ऐड की है ना, तो उसको हम ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल कितनी है, 1,20,000 सिमरत की है और 3 लाख बीर की है। देखिए 1,20,000 का 6% मल्टीप्लाई कितना, इन्होंने एडिशनल कैपिटल ऐड की है, एडिशनल कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, दैट इज फर्स्ट में तो की है, यानी 1 महीने बाद की कर दी है। तो इनको हम कितने मंथ का इंटरेस्ट देंगे, 11 मंथ का। तो ये 11/12 ये तो था सिमरत का, और फिर बीर का कर लेंगे। बीर की है 3 लाख एडिशनल कैपिटल, 3 लाख पे वही 6% बाय 11 बाय नहीं, इन्होंने जो बीर है उसने कब की है 1,20,000 और बीर ने इंट्रोड्यूस की है 1 अक्टूबर, यानी उसने 6 मंथ के लिए दी है, तो उस पे आप 6 मंथ का इंटरेस्ट उसको हम देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 6,600, देन ये हो गया इसका आपका 9,000, ठीक है। इसने 1,20,000 लगाए फर्स्ट वे को, यानी 11 मंथ का हम इसको इंटरेस्ट देंगे। इसने 3 लाख लगाए हैं, कब लगाए हैं, अक्टूबर में, यानी इसको 6 मंथ का इंटरेस्ट हम देंगे एडिशनल कैपिटल पे। ये आपका ऐड होगा। अब जो करेंगे वो लेस करेंगे, क्यों करेंगे कि कुछ कैपिटल इन्होंने विड्रॉ भी की है, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है, उसका इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड है, तो वो भी हम उसके अंदर से लेस करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल, कितने विड्रॉ की है, सिमरत ने की है 2,40,000, 2,40,000, 6%, और कब की है ये 6 मंथ के लिए की है, तो आप 6 मंथ का इसका निकाल देंगे। बीर ने कब की है 60,000 विड्रॉ किया है 6% का, और इन्होंने
11th यानी बिल्कुल साल के 1 महीने पहले किया है, तो इसका मतलब 11 मंथ का इनकी कैलकुलेशन करेंगे हम। इस इनका हो गया है आपका, पहले इसको आप टोटल करेंगे, दैट इज 42,600 और यहाँ पे आपका हो गया है 30,600। ये आपका यहाँ तक का टोटल हो गया। अब इसके अंदर से ये हम लेस कर देंगे इनकी कैलकुलेशन। सिमरन की विड्रॉल के ऊपर आप 7200 विड्रॉ करेंगे, इसका लेस करेंगे और इसका आपका बन गया 60,000 का 6%, दैट इज 3300। अब इसके अंदर से आप इसको लेस कर देंगे तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल है वो आपका आ जाएगा 35,400 एंड दैट इज 27,300। ये आपकी हुई कैलकुलेशन। वापस से बता रही हूँ, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। फिक्स्ड मेथड से है तो आप सिर्फ 2 ही एंट्रीज को आप इसमें ऐड और लेस करेंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो पूरे साल का काउंट कर सकते हैं या अलग अलग जिस डेट को कैलकुलेशन, जिस डेट को एडिशनल या विड्रॉ किया है उस डेट का आप अलग से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन दी हुई है, आपको इसको देख लीजिए। अब हम करेंगे आगे फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अब हम सेम क्वेश्चन को करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड से। देखिए, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब आप ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल के अलावा और भी जो चेंजेस होते हैं कैपिटल के अंदर उनको भी हम ऐड करते हैं। लाइक अगर कोई ड्राइंग की है, कोई प्रॉफिट हुआ है, कोई लॉस हुआ है, इंटरेस्ट दिया है आपने ड्राइंग पे, वो सारे जो चेंजेस है वो भी हम इसके अंदर ऐड और लेस करते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। तो लिखिए आप क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल सिमरन की है 4,80,000 और बीर की कैपिटल है 6 लाख। ठीक है, फिर आप वही पहले ऐड करेंगे इसको जो विड्रॉ किया है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल सेम 2,40,000 और इसने किया है 60,000। और क्या चीज ऐड करेंगे देखेंगे, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ड्राइंग है या कोई लॉस अगर दिया हुआ है तो वो ऐड के अंदर आता है। यस, यहाँ पे ड्राइंग्स दी हुई है, सेकेंड लास्ट लाइन में आपको देखेंगे क्वेश्चन में सिमरन ने ड्राइंग की है 1,20,000 और बिड ने की है 60,000 और यहाँ पे आपको कोई टाइम नहीं दिया हुआ। तो एक चीज ध्यान रखेंगे सीबीएसई के एजम्पशन के अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग, अगर आपको ड्राइंग्स की कोई भी डेट नहीं दी हुई है, ये नहीं बोला हुआ कि कब उसने विड्रॉ किया ड्राइंग्स की है किसी पार्टनर ने, तो आप ये मानेंगे कि उसने जो ड्राइंग की है किसी पार्टनर ने वो ईयर एंड में की है। ठीक है, तो अगर ईयर एंड में कोई ड्राइंग की है तो हम इस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप उसको ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। तो ड्राइंग्स यहाँ पे सिमरन ने की है 1,20,000 और बीर ने की है 60,000। ठीक है, ये सारी ऐड करने वाली चीजें हुई है। लॉस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो पहले इन चीजों को हम ऐड करेंगे। और ये आ गया आपका 8,40,000। ठीक है, 8,40,000 सिमरन का आ गया है और आपका 6,60,000 एंड 60,000 दैट इज 7,20,000 बिल की कैपिटल आ गई है यहाँ तक। अब करेंगे हम लेस का प्रोपोर्शन। लेस के अंदर आप क्या क्या चीजें करते हैं, पहले तो आप जो आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है उसको लेस करेंगे। एडिशनल कैपिटल जैसे कि हमने पहले भी देखा था जब हमने फिक्स मेथड से किया था, तो एडिशनल कैपिटल जो है वो सिमरन ने लगाई थी 1,20,000 और बिल ने लगाई थी 3 लाख। और क्या लेस करेंगे हम देखेंगे यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ये देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है 2,40,000 का।
2,40,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब उसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? स्टार्टिंग क्वेश्चन के स्टार्टिंग के अंदर ही आपको बताया हुआ है कि 3/2 के रेशो में ये दोनों प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो आप 2,40,000 को 3/2 और उसके अंदर डिवाइड आप कर देंगे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा आपका 2,40,000 को आप 3 और 2 के रेशो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,44,000 आएगा सिमरत के पास में और बिल के पास में आ जाएगा आपका 96,000। ठीक है। अब इन दोनों जो अमाउंट है इन दोनों को आप इसके अंदर से जब लेस कर देंगे तो आपकी निकल के आएगी ओपनिंग कैपिटल। इसके अलावा हमें कुछ भी इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, कुछ भी ऐड लेस नहीं करना है। दैट इज 5,76,000 एंड 3,24,000। ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई है। अब हम करेंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारे पास में, अब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। यस, तो जैसे फिक्स मेथड में किया था, हम अलग अलग कैपिटल पे अलग अलग इंटरेस्ट इनको चार्ज करेंगे। पहले ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब सिमरत की ओपनिंग कैपिटल कौन सी है? 5,76,000। 5,76,000 का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%, क्योंकि हम इसको पूरे साल के लिए इस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम फैक्टर वर्क नहीं करेगा। और बिल की जो ओपनिंग कैपिटल है दैट इज 3,24,000 और इसको आप 6% से कैलकुलेट करेंगे। ये आपकी आ जाएगी सिमरत की जो है आ जाएगी 34,560 एंड बिल की आ जाएगी आपकी 19,440। ये तो आ गई आपकी इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। अब हम करेंगे इसको थोड़ा बाइफिकेट कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है। सिमरत की एडिशनल कैपिटल कितनी थी? 1,20,000। जैसे फिक्स मेथड के अंदर हमने किया था 1,20,000 6% की रेट से, और इसने 11 मंथ के लिए दिए हैं तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। और बिल ने किया है 3 लाख एडिशनल कैपिटल। ये देखिए बिल की जो कैपिटल है एडिशनल कैपिटल वो 3 लाख है। ठीक है। 3 लाख को 6% से, और क्योंकि इसने अक्टूबर के अंदर एडिशनल कैपिटल दी है तो उसको हम 6 मंथ के लिए करेंगे उसकी कैलकुलेशन। ये हो गई आपकी 6,600 एंड दैट इज 9,000। अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल। इन दोनों को आप ऐड करेंगे। ये दोनों चीजें क्या होगी? ऐड होंगी। या तो यहाँ पे आप पहले उनका एडिशन कर सकते हैं, उसके बाद में इसके अंदर से लेस करेंगे आप। आपका 34,61 141,160 एंड दैट इज 28,440। ठीक है। अब आप विड्रॉल की कैलकुलेशन करके और उसके अंदर से लेस करेंगे। विड्रॉल कितना किया है ये देखिए 240 और 60। ये ध्यान रखेंगे ड्राइंग्स पे नहीं होगी कैलकुलेशन। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम अलग से कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे ड्राइंग पे इंटरेस्ट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। विड्रॉल को हम क्योंकि वो मनी जो है वो विड्रॉ कर ली है तो उस पर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो सिमरत ने विड्रॉ किया है 2,40,000।
2,40,000 का 6% और 6 मंथ के लिए ये आपका लास्ट टाइम भी हमने किया था 7,200 और बीएड का है आपका 60,000 का 6% और ये 11 मंथ के लिए और ये हो गया आपका 3,300 और अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये आएगा आपका 33,960 एंड 25,140। ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों सिमरत का और बिल का। और जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पे लिखेंगे तो ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वहां पे इनको अलग अलग आपको लिख देंगे। यस, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने सीखा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि अलग अलग मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से 3-4 तरीके के क्वेश्चन इसमें घूम के आते हैं। उन सारे क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया। आई होप ये आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो की कीजिए लाइक और उसके साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी घर बैठे ये वीडियो मिल सके और उनकी हेल्प हो सके। उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आने वाले समय में भी आपको सारी वीडियोस ये टाइम पे प्रोवाइड हो सके। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।